नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव न्याय के देव हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल भी वैसा ही देते हैं। अच्छा कर्म करने वाले को साढ़े साती या ढैया में भी अच्छा फल देते हैं। और ग्रहों का कुंडली के हिसाब से शनि ग्रह की गणना का भी बहुत महत्व है। क्योंकि इस बार 2021 में और 21 से लेकर 2027 तक, चूंकि राशि परिवर्तन, शनि की साढ़े साती, ढैया, शनि की महादशा सभी राशियों पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन शनिदेव कोई गोचर नहीं कर रहे हैं इस 21 में। पर शनिदेव जो अभी जिनकी साढ़े साती चल रही है, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि पर अंतिम चरण चल रहा है, मकर राशि पर छाती पर चल रहा है और कुंभ राशि पर शुरुआती चरण है। अब ये 2022 तक रहेगा ढैया, और वो रहेगा मिथुन राशि और तुला राशि पर। अब शनि का राशि परिवर्तन ना करके नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 2020 जनवरी 2021 को। अब यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे जो सूर्य का नक्षत्र है, और मकर में प्रवेश के समय धनु राशि के लिए उतरती हुई है ये साढ़े साती, मकर के लिए मध्यम, कुंभ के लिए चढ़ती हुई। अब 18 जनवरी 2023 तक अपने ही घर में रहेंगे, और इस बीच 30 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब शनिदेव जो कर्म फलदाता है, जो सेवा भाव से जल्दी प्रसन्न होते हैं, और इस समय शनि की साढ़े साती है, तो अपने से बड़ों का सम्मान करें, गरीबों को भी दान करते रहें शनिवार के दिन। और आज हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। एक बात हमेशा ही याद रखें, आपकी राशि कोई भी हो, चूंकि 2021 का राजा शनिदेव हैं, तो ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा रोज शाम में करें तो बेहतर होगा। और साथ ही आप गुड़ और चने से बनी वस्तु का हनुमान जी को भोग लगाइए, लोगों में बांटिए, ये भी आपके लिए लाभ करेगा। तो चलिए जानते हैं अब मेष राशि वालों पर इस शनिदेव की जो अभी 2021 से लेकर 2027 तक आपके जीवन में क्या पड़ेगा प्रभाव। देखिए, आप पर सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं। अब ये राजयोग चलेगा अभी से लेकर जुलाई 2022 तक, लेकिन इसके बाद भी आपके जीवन में मिलेंगे आपको मिले जुले परिणाम, क्योंकि इस समय कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत तो करनी होगी, लेकिन उसका फल भी आपको मिलेगा। आपके पिता के साथ आपको संबंध को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर उनके स्वास्थ्य में थोड़ा निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और पारिवारिक जीवन में आपको किसी कारणवश पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए आप थोड़ी से आप उनसे दूर रहेंगे, तो ध्यान रखें। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपको खूब सफलता मिलेगी, आप खूब तरक्की करेंगे, और सस नामक महापुरुष राजयोग का प्रभाव, जो शुभ फल है, वो आपको मिलता रहेगा। तो अब जो वृषभ वाले हैं उनके लिए 5 साल यानी कि 2025-26 तक करीब आपके लिए राजयोग का भोग आप करेंगे। अब इस समय में शुरुआत में शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। अब यहाँ पर पारिवारिक सुख मिलेगा, नई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का सुख देंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं, तो मेहनत का फल मिलेगा। और इस समय थोड़ा सा तनाव है मानसिक। अब मानसिक तनाव से बचने के लिए रोज शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें, क्योंकि शनिदेव ही आपके जीवन में सब कुछ देते हैं, और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा। भाई बहनों के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन आपके लिए आप जो करना चाहेंगे वही करें, क्योंकि यहाँ पर आप पर मेहरबानी खूब बरसेगी। रोज शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें, और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर नित्य प्रातः अर्पित करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। जो मिथुन वाले हैं, शनिदेव की ढैया चल रही है। अब ये ढैया आपके 2020 से ही शुरू हुई है, और इस 2021 में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव है। हालांकि अगर उतरती हुई ढैया सही तरीके से काम कर जाए, थोड़ी बहुत आपको कर्म प्रधान भी होना होगा, तो आपके जीवन में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन इस समय आपके लिए मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब छोटे भाई बहनों पर भी इसका असर है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कष्ट है, थोड़ी सी बीमारियां परेशान कर सकती है, संभल के रहना होगा धन के मामलों में, वरना हानि होगा। ससुराल से आपको रिश्ते बेहतर करके चलना होगा, नहीं तो तनाव भी बढ़ेगा। और इस समय थोड़ा सा धैर्य से काम लें, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज़्यादा कष्ट हो तब शनिवार की शाम स्टील की कटोरी में सरसों के तेल में छाया देकर दान करें तो राहत मिलेगी, और हर शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु गरीब व्यक्तियों में दान करें तो भी राहत होगी।
तो मिथुन वालों ये तो करना ही है। साथ ही ओम संग शनिश्चराय नमः का रोज शाम में जप करना है 27 बार। जो कर्क वाले हैं उनके लिए देखिए, आपके लिए 2022 जुलाई से 2025 तक राजयोग बनाकर चलेंगे शनिदेव। हालांकि अभी का जो वक्त है आपके लिए मिले जुले हुए फल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनिदेव के आने से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है, तो उसमें उनका खास ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर थोड़ा तनाव दिखता है। जो कारोबारी हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, व्यापार में सफलता भी मिलेगी। अगर व्यापार आप पार्टनर के साथ कर रहे हैं, थोड़े से विवाद वगैरह हैं तो ध्यान रखें। ससुराल का साथ मिलेगा। लव रिलेशन के लिए इस समय अच्छा है, और जो भी मनमुटाव थे, दूरियां थी, वो समाप्त होगी। तो अभी आपके लिए वक्त भले ही एवरेज है शनिदेव की नज़र में, लेकिन 2022 जुलाई से लेकर 25 तक आपके लिए वक्त अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर राजयोग का भोग आपको मिलेगा। तो आप भी शनिदेव के शरण में रहे, किसी के साथ बुरा ना करें, सम्मान करें बड़ों का, तो लाभ है। जो सिंह वाले हैं उनके लिए देखिए, अभी सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर होगा, निगेटिव प्रभाव है। तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अपने शत्रु विरोधियों पर दबाव बनाने में सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में भाग लेते हैं, उनको भी सफलता मिलने के योग है। अगर आपने किसी भी तरह का आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि आपके जिससे आप प्रेम करते हैं उनके साथ किसी बात को लेकर तकरार ना हो जाए, ये यहाँ पर ध्यान रखें। खर्चे बढ़े हुए हैं। हालांकि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए, उनके लिए प्रबल योग बनाएंगे शनिदेव, और कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों में सफलता दिलाएंगे। खर्चे ज़्यादा हैं तो खर्चों पर कंट्रोल बनाए रखें। ज़रूरत से ज़्यादा बेवजह भावनाओं में बहने से बचें। इस पीरियड में उधार देने लेने में थोड़ा सा कंजूसी करें, नहीं तो आगे चलकर परेशानी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप रोज़ आप भी ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें और भगवान सूर्य को प्रणाम करें, गायत्री मंत्र पढ़ें। जो कन्या वाले हैं उनके लिए अभी तो आप ढैया से मुक्त हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूँकि शनिदेव का ये जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आने से संतान को तरक्की मिलने का, संतान को लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, संतान को जॉब मिलने का ये समय बहुत अच्छा है। तो आपके संतान खूब तरक्की करेंगे। जो विद्यार्थी हैं थोड़ी सी पढ़ाई में रुकावट है, तो आपको पढ़ाई पे फोकस बनाए रखना है। गायत्री मंत्र दिन के समय पढ़ें तो शनिदेव भी अनुकूल हो जाएंगे, सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे, मानसिक तनाव कमेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस समय टेंशन बढ़ेगा। हालांकि लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, क्योंकि आपका लव मैरिज करवाएंगे शनिदेव। अब यहाँ पर शनिदेव का जैसे ही श्रवण नक्षत्र में आएंगे तब आपका जीवन एक बार फिर से पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके इनकम बढ़ेंगे, आपके जीवन में धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, और आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी, लेकिन उसका लाभ भी आपको मिलेगा। क्या करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, इस वर्ष के राजा वैसे तो बुध और शनिदेव हैं, तो रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें, और रोज़ सुबह आप ओम बुधाय नमः का जप कर सकते हैं। जो तुला वाले हैं, आपके ऊपर शनिदेव की ढैया चल रही है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, आपके एक तो आप शनिदेव की सबसे प्रिय राशि हैं, और 2025 तक आपके ऊपर सच नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चलेंगे। अब आपको प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का काम करते हैं तो भी लाभ, शनिदेव वाले क्षेत्रों में खूब लाभ होगा। जैसे ज़मीन से निकलने वाली चीज़, कोयला, माइनिंग, गैस, ऑयल, कृषक हैं, तो इन सभी चीज़ों में लाभ होगा। अपना मकान बनने का सपना पूरा होगा। सामाजिक दृष्टि से भी आपका सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन के मामलों में मजबूती आएगी, और माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। हालांकि इस समय मेहनत के बावजूद उतना फल नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। वैसे भी ढैया है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, और आपके पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा सा और काम करना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहें। रोज शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें, और शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु गरीबों में दान करें। जो वृश्चिक वाले हैं, देखिए आपके ऊपर तो 7.5 नहीं चल रही है, ना ही ढैया चल रही है, लेकिन आपके ऊपर राजयोग जरूर बनाकर चलेंगे 2025 से। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत सकारात्मक परिणाम अभी से मिलना शुरू होगा, क्योंकि आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस समय आपके अपनों का साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को किसी बात से थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन इस समय अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको आकस्मिक लाभ होगा। और इस समय अगर आपके भाई बहन हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए योग बन रहे हैं। हालांकि आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जो भी काम आपका अटका हुआ है, अधूरा है, वो पूरा होगा। धन के मामलों में मजबूती आ रही है, और अपने थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्या करें,
रोज शाम में ओम शं शनिचराय नमः का जप करें तो आपको राहत मिलेगी, और सुबह में हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें। जो धनु वाले हैं, आपके लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, और ये जाते जाते साढ़े साथी उतरते उतरते आपके जीवन में बहुत कुछ देकर जाएगा। लेकिन क्या, देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव होकर रहना होगा। और चूंकि धन भाव में बैठे हैं अभी 2021 में, तो क्या होगा ना, आपके लिए एकदम से पॉजिटिव है, भाग्य का साथ मिलेगा। शनिदेव जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव को रोशन करते हैं। पारिवारिक माहौल बेहतर होगा, लंबे समय से चली आ रही समस्या खत्म होगी, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। इस समय किसी कारणवश आप उनसे दूर भी जा सकते हैं, चाहे जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में। अब श्रवण नक्षत्र में शनिदेव के आने से जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उतरती भी साढ़े साथी का निगेटिव प्रभाव आपके माता पिता के स्वास्थ्य पर है, तो अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखें। रोज शाम में ओम शं शनिचराय नमः का जप करते रहें, ताकि ये उतरती भी साढ़े साथी आपके जीवन में खुशियां भरे। जो धनु वालों के बाद अब बात करते हैं मकर वालों की। देखिए मकर वालों, आपके लिए ये गोचर जो है ना, हालांकि छाती पर चल रही है साढ़े साथी, सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर ही चल रहे हैं अगले 5 साल, लेकिन शनिदेव के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण के दौरान आपके पिता का साथ आपको मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, सरकारी नौकरी की संभावना प्रबल होगी। आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा कष्ट है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे, और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा करवाहट है, क्योंकि ये छाती पर साढ़े साथी थोड़ा पैतृक संपत्ति का लाभ तो देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन, रिश्तों की समस्या यहाँ आपको परेशान करेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, इसका ध्यान, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन को आपको संभालना है। हालांकि व्यापारी हैं तो यात्रा से लाभ होगा, और इस समय आप अपने रिश्तों को संभालने के लिए शनिवार की शाम एक स्टील की कटोरी में सरसों के तेल में छाया देकर दान करें। कम से कम 3 शनिवार करें तो लाभ होगा, और रोज शाम में ओम शं शनिचराय नमः का जप करें तो साढ़े साथी का प्रभाव में कमी आएगी। जो कुंभ वाले हैं, 2021 ही नहीं बल्कि यहाँ से लेकर अगले 5 सालों तक सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चलेंगे। हालांकि अभी थोड़ा कम फल मिलेगा, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे बेहतर फल मिलेंगे। अब यहाँ पर आपकी साढ़े साथी का शुरुआती चरण है, और 2021 में शनिदेव का ये कुंभ राशि में आने से थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्या दिखती है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास कर ध्यान रखना है। हालांकि आपके जीवन में धन के मामलों में आपको खूब देंगे शनिदेव, धन आएगा, लेकिन खर्चे सोच समझ कर करें। थोड़ा सा पैरों का ध्यान रखें, नींद से जुड़ी हुई समस्या भी परेशान करती है, थोड़ा ध्यान रखें। इस दौरान जो घूमने जाने का योग भी बन रहा है, आप यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा। खासकर जो व्यापारी हैं उनके लिए सफलता मिलने के योग हैं, और कहीं भी अगर पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही है। सोच विचार कर आगे बढ़ जाइए। रोज शाम में शनिदेव के मंत्र का जप कीजिए, और थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव है तो आप शनिवार की शाम स्टील की कटोरी में सरसों का तेल में छाया देकर दान करें तो राहत मिलेगी। जो मीन वाले हैं उनके लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एकदम से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे, प्रभाव मिलेंगे। आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। और इस समय मीन वालों, आपके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। ये वक्त बहुत बेहतरीन है, आपकी कई अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, और धन तो आएगा ही। किसी विदेशी स्रोत से भी धन लाभ होने के योग हैं। आपके इनकम बढ़ेंगे, प्रबल संभावना बनती है, और आपका मेहनत का फल आपको मिलेगा। चारों दिशाओं से आपकी जयकार होगी। कार्य क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि विवेक के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। शारीरिक रूप से भी आप फिट रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, विदेशी धन, विदेश जाना, विदेशी कंपनी में जॉब, विदेशी व्यापार जैसी चीज़ें आपके जीवन में होंगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करें, रोज शाम में ओम शं शनिचराय नमः का जप भी करें, और रोज सुबह भगवान सूर्य को प्रणाम करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ताकि दिन दूनी रात चौगुनी आपकी तरक्की हो। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।